हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और इसी वीडियो में हम लोग इवैल्यूएट करना सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स हम किसे कहते हैं। ठीक, किसी भी तरह का कार्टेशियन प्लेन, कोई भी कार्टेशियन प्लेन में, माना यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन है और उसमें एक पॉइंट लाई कर रहा है P। ठीक है, अब P के पॉइंट्स क्या हैं? P के पॉइंट्स हैं x, y। ठीक, जहाँ पर x क्या कहलाएगा? x कहलाएगा x एक्सिस से डिस्टेंस और y कहलाएगा y एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट P की। ठीक, हम x को क्या बोलते हैं? x कहलाता है एब्सिसा और y कहलाता है ऑर्डिनेट। और यही दोनों पॉइंट्स मिलके क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या होगा? ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जहाँ पर हम किसी भी तरह का पॉइंट, लाइन, एंगल, शेप्स, ट्रायंगल, इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, मतलब हमारी एवरीडे लाइफ में जो भी चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, किसी भी तरह का पॉइंट है, लाइन है, एंगल है, शेप है, फिगर है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है ज्योमेट्री। तो अब आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। अब हम यहाँ पे इवैल्यूएट करना सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और ये कैसे निकलता है। ठीक, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक फिगर। यहाँ पे हम मानते हैं कि ये x, ये हम एक्सिस बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया कार्टेशियन प्लेन है। ये है O क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ये कहलाएगा y एक्सिस और ये कहलाएगा x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया कि कोई पॉइंट है P। ये मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है P। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? P के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। और यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाएगा Q। अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, पॉइंट P से Q तक की दूरी। अब इसको हम ऐसे समझें कि किसी ने P से चलना शुरू किया, किसी इंसान ने, किसी गाड़ी ने, और वो Q तक गया। अब हमें ये पता करना है डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो P उसकी इनिशियल पोजीशन कहलाएगी, उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1, y1। और वो कहाँ पहुँचा? Q तक, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2, y2। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आई। तो हमको इवैल्यूएट क्या करना है? हमको PQ इवैल्यूएट करना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट P से। कहाँ पर? x एक्सिस पे। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट P से x एक्सिस पे। तो इस हम मानते हैं कि उसने x एक्सिस को कहाँ पर टच किया या कट किया, ये इसको मान लेंगे हम S। और Q से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब हमने Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसने कहाँ पे परपेंडिकुलर कट किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया? R। इतना आपको समझ में आया? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस हमारी कितनी है? x1। ये चीज़ x1 हो जाएगी। और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी? x2 हो जाएगी। अच्छा, अब SR क्या निकलेगा? SR हमारा निकलेगा OR माइनस OS।
एस आर क्या निकलेगा हमारा, एस आर निकल के आएगा, एस आर इज इक्वल्स टू ओ आर माइनस ओ एस। ठीक है, मतलब x2 से x1 माइनस कर देंगे तो हमको ये मिला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो SR क्या हो जाएगा, SR हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, P से Q तक एक लाइन खींचेंगे। ठीक, वो उस ये जो P से हमने एक लाइन ड्रॉ की है QR पर, तो उसने QR को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट T पर, ऐसा हमने माना। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, SR इक्वल है PT के, है, तो यहाँ पे हो जाएगा SR इज इक्वल्स टू PT। तो SR इज इक्वल टू PT इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो पॉइंट P की y एक्सिस से हमने माना क्या है, y1। ठीक है, अब पॉइंट Q की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y2। ठीक है, तो QT क्या निकल के आएगा, QT हो जाएगा QR माइनस PS। अच्छा, सिंस PS इज इक्वल्स टू TR, है कि नहीं है, PS बराबर हो जाएगा TR के। तो अगर ये y1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, y1। तो PS इज इक्वल्स टू TR इज इक्वल्स टू y1। तो हमारा QT क्या निकल के आ जाएगा, QT हो जाएगा QR माइनस TR। तो QR हमारा कितना है, y2 माइनस y1। ठीक, इतना आपको समझ में आया। तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। अब हमें क्या हुआ, आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये PQT क्या बन रहा है, PQT एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि QR परपेंडिकुलर था तो QT भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो PQ क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और हमें इवैल्यूएट क्या करना है, PQ। ठीक है, तो हम मानेंगे यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल PQT। ठीक, तो PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा PQ स्क्वायर हो जाएगा QT स्क्वायर न PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हमको ये बात पता चली। ठीक, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ को एज इट इज लिखेंगे हम, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या हो जाएगा, इक्वल्स के अपोजिट में अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने इवैल्यूएट कर लिया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट P एंड Q। यही कहलाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला।
अगर हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम क्या करेंगे, ईज़िली उसके बीच की डिस्टेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपनी ईमेल आईडी भी डाल दूँगी जिसके थ्रू आप मुझे अपनी क्वेरीज़ या और अदर कोई क्वेश्चन का आपको पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।